हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। आज का जो टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक डीजल इंजन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन की क्या वर्किंग होती है और क्या कंस्ट्रक्शन होता है टू स्ट्रोक डीजल इंजन का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टू स्ट्रोक है वो क्या होता है। तो टू स्ट्रोक का मतलब पूरी साइकिल जो है, जैसे जिसमें हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाए, वो पूरी साइकिल दो स्ट्रोक ऑफ पिस्टन या तो फिर वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं टू स्ट्रोक। ठीक है, तो इस टू स्ट्रोक के अंदर हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाती है। ठीक है, मतलब हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है। और डीजल इंजन को है वो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। उसको कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा इस बार डीजल इंजन है उसके अंदर जो डीजल है, ये जो फ्यूल है वो कैसे आता है, वो एक इंजेक्टर के थ्रू आता है। इस इंजेक्टर से जो है डीजल को एक स्प्रे के फॉर्म में चैम्बर के अंदर लाया जाता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और कंबशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी टू स्ट्रोक और डीजल इंजन क्या होता है उसके बारे में। अब हम पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक टू स्ट्रोक डीजल इंजन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई भी वॉल्व्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं, ना इनलेट वॉल्व ना एग्जॉस्ट वॉल्व। इसमें पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, तो इसमें होता है एक इनलेट पोर्ट, एक एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, ये रहा एग्जॉस्ट पोर्ट और इसके जस्ट नीचे है ये इनलेट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ये इनलेट पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है एक और पोर्ट रहता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट। ठीक है, जो क्रैंक केस से कनेक्ट, क्रैंक केस और चैम्बर दोनों से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या काम करता है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, वो है फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर की वजह से इसके अंदर हमको इस इंजन के अंदर कार्बोरेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर खाली इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर ही आती है, फ्यूल नहीं आता। फ्यूल जो है आता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, जब जो है जो एयर है वो बहुत ही कंप्रेस हो चुकी होती है तब। ठीक है, उसके बाद बाकी तो सब सेम है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है और बीच में क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग क्या है एक टू स्ट्रोक डीजल इंजन की। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं से भी मान सकते हैं कि जो हमारी साइकिल है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। चाहे तो हम पहले ये भी ले सकते हैं कि पहले जो है अपवर्ड स्ट्रोक हो, बाद में डाउनवर्ड स्ट्रोक हो। ठीक है, तो हम किसी से भी हम साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि जो हमारा डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वर्किंग। तो सबसे पहले हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, अब इस स्ट्रोक जैसे नाम से पता चल रहा है डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा पिस्टन जो है वो टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस स्ट्रोक के अंदर जो हमारा इनलेट वॉल है, इनलेट पोर्ट है वो क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन रहेगा और ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो भरा हुआ है हमारा एयर है, वो एयर क्या होगा, कंप्रेस होगा और वो ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर आ गया तो क्या करेगा ये कि अब देखिए इसके पहले मतलब कभी ना कभी तो पिस्टन ऊपर होगा ही, जब उसने कोई कंबशन किया होगा तब। तो उस कंबशन की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, तो ये जो एयर है उस एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये था डाउनवर्ड स्ट्रोक। इसके अंदर जो है पिस्टन हमारा वो टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आया और इसके अंदर इनलेट पोर्ट क्लोज था और से ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन थे। ठीक है, अब इनर्शिया की वजह से जो हमारा पिस्टन है, मतलब जो क्रैंक है, वो क्या करेगी, वो मोशन करेगी और पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन टॉप ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से जो हमारी जो फ्रेश एयर गई थी ऊपर चैम्बर के अंदर, वो क्या होगी, वो कंप्रेस होगी। ठीक है, तो कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा, एकदम से जो है हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो है डीजल को स्प्रे के फॉर्म में जो है स्प्रे कर देगा और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है यहाँ पे इग्निशन हो जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रोक के अंदर, अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर जो हमारा इनलेट वॉल है
वो जो है खुला रहेगा और इससे जो है फ्रेश एयर क्रैंक केस के अंदर अंदर आ जाएगी, इंटर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहेगा और ट्रांसफ़र पोर्ट भी बंद रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कंबशन हुआ। अब कंबशन हुआ तो जो गैसेस हैं उनने क्या किया, पिस्टन के ऊपर वर्क किया, ठीक है। तो पिस्टन के ऊपर वर्क किया तो अब अगले स्ट्रोक में क्या होगा, अब अगला वापस से साइकिल ये वाली चालू हो जाएगी। अब जो हमारा पिस्टन है अब वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि इसके कंबशन की वजह से यहाँ पे नीचे आया। तो इसमें हमको क्या हुआ कि जो टू स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर हमको एक रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, मतलब क्या है कि ये 0 से 180 डिग्री तक क्या था, डाउनवर्ड स्ट्रोक था, फिर 180 से 360 क्या था हमारा अपवर्ड स्ट्रोक। तो क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन हो गया। तो हमको एक रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के अंदर हमको क्या मिल गया, एक पावर स्ट्रोक मिल गई, ठीक है। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसका वेट टू पावर रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हर रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पे हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।